हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैंने लास्ट ब्लॉग जो अपलोड किया था वो अपनी बेटियों से रिलेटेड किया था। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो मैं यहाँ पर लिंक अटैच कर रही हूँ, आप जाकर वो ब्लॉग देख लीजिएगा। उसी ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी बेटियाँ जो है वो किस तरह हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मैंने उसमें कुछ चीज़ें मिस कर दी थी, तो मैंने कहा चले इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरी बेटियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, अचानक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। इसकी मुझे एक वजह लगती थी कि वो किसी लपेटे में थी, किसी झपेटे में थी। मेरा घर जो है वो थोड़ा साइड एरिया में लगता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी झाड़ियाँ जंगल वगैरह थोड़ा सा है। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील होता था कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं बच्चियाँ आ गई हों, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बच्चियाँ एक साथ जो है वो बेड पर हों। और उसमें से मैंने आपको बताया था मेरी बड़ी वाली बेटी को डेंगू डायग्नोज हुआ था, जबकि छोटी वाली बेटी को जो डॉक्टर्स ने बताया था, जो अचानक से वो नीली हो रही थी, तो उसे नमोनिया हो गया था। उसका नमोनिया बिगड़ गया था, जिसकी वजह से वो उसको दम घुट रहा था, उसकी सांस नहीं आ रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे छोटे बच्चे को नमोनिया कैसे हो गया, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ की बताती चलूँ कि कुछ बच्चों को पैदाइशी ठंड होती है। यानी माएँ जो हैं वो प्रेगनेंसी में जो है वो ठंडा कुछ ले लेती हैं, लाइक शेक वगैरह वगैरह और थोड़ा ठंडी चीज़ें, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है उसको ठंड हुई हुई होती है, उस वक़्त आपको पता नहीं चलता और नमूनिया एकदम से नहीं होता है। नमूनिया होने में जो है वो वक़्त लगता है, मतलब बच्चे को पहले खाँसी होती है, फिर बच्चे को नज़ला होता है, फिर बच्चे को बुखार होता है, फिर बुखार की शिद्दत ज़्यादा होती है। बुखार की शिद्दत ज़्यादा होती है तो बच्चा थोड़ा-सा डाउन हो जाता है, डाउन होता है तो फिर उसका साँस लेना मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है बीमार बच्चा है, वो तो ज़्यादा ज़्यादा हिल-जुल भी नहीं सकता और छोटा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये निमोनिया की अलामतें होती हैं। एक रेशा होता है जो हमारे सीने पे होता है बच्चे के, वो जमता रहता है, तो जो है वो साँस जिस तरह हमारी साँस लेने का जो ज़रिया होता है ना, वो उसको ब्लॉक कर रहा होता है, इसे कहते हैं निमोनिया। और नमूनिया ठीक किस तरह होता है, इसका भी ट्रीटमेंट होता है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, बच्चों का ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर। और ये बहुत खतरनाक है नमूनिया, इसको आप बिल्कुल ईज़ी ना लें, ये बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। कहने का मकसद ये था कि दोनों बच्चियाँ इस तरह जो अचानक से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ था, और आपने बताया नहीं कि छोटी वाली बेटी को क्या हुआ था। तो छोटी वाली बेटी को मेरे निमोनिया हो गया था और बड़ी वाली को डेंगू हो गया था अचानक से। इस दौरान मेरी बेटी के व्हाइट सेल्स और रेड सेल्स बिल्कुल गिर गए थे छोटी वाली के, क्योंकि उसको निमोनिया हो गया था। उसकी बॉडी एकदम से पीली पड़ गई थी और सूज गई थी बहुत ज़्यादा, ड्रिप्स वगैरह लगाने से और एंटीबायोटिक्स देने से उसको। मेरे हस्बैंड ने ब्लड दिया था मेरी बेटी को, और इसके अलावा हमने व्हाइट सेल्स सेल्स बाहर से अरेंज किए थे। कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आप अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें, क्योंकि पता नहीं होता वक़्त कभी भी किसी पे भी आ सकता है, अच्छा-बुरा दोनों। जो है वो सब अपने बच्चों की हिफ़ाज़त करा करें और टाइम टू टाइम अपने बच्चों का और अपना सदका निकालते रहा करें, ताकि जितनी भी आफ़तें हैं वो आपसे दूर रह सकें। और मैं यही कहना चाहूँगी, जितने भी लोगों ने मुझे जो है उस वीडियो पे एप्रिशिएट किया है, थैंक यू सो मच। और मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं आपके लिए डिफरेंट किस्म की इस तरह की वीडियोस लेकर आती रहूँ, और मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे प्लीज़ बताएँ कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ। बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड बताऊँ, बच्चों के फूड से रिलेटेड बताऊँ, या जो आप लोग कहते हैं उससे रिलेटेड। सो मैं बनाऊँगी वीडियो बिल्कुल, और इस तरह मुझे जो है वो मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं डिफरेंट वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपने अज़ीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।